दोस्तों, किसी देश की इकोनॉमी ड्राइव करती है सिर्फ दो चीजों के ऊपर। पहला है इंटरनेशनल ट्रेड एंड सेकंड है स्टॉक मार्केट। दोस्तों, इंटरनेशनल ट्रेड में आने के लिए किसी देश में या तो मैन्युफैक्चरिंग हब होना जरूरी है या उस देश में या उस देश को सेलिंग बिजनेस में उतरना पड़ेगा। जैसे चीन दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है एंड यूएसए उसका सेलिंग पार्टनर है। इस बात को दोस्तों आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी आईफोन एंड टेस्ला दोनों के मैक्सिमम कंपोनेंट चाइना या अदर एशियन कंट्री में मैन्युफैक्चर होते हैं एंड उसके बाद वो यूएसए में इंपोर्ट होके ब्रांडिंग, रीब्रांडिंग या वाइट लेबलिंग के थ्रू वर्ल्ड वाइड सेल होते हैं। तो चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है एंड यूएसए उसका सेलिंग पार्टनर है। तो दोनों देश इस प्रकार से रेवेन्यू जनरेट करते हैं एंड दोनों की इकोनॉमी फर्स्ट एंड सेकंड पे है। यूएसए टॉप फर्स्ट पे है एंड चाइना सेकंड पोजीशन पे है को होल्ड करता है। और दोस्तों, यही कंपनीज बाद में स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती हैं और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का मार्केट कैपिटलाइजेशन होल्ड करती हैं। और फिर अदर कंट्रीज के इन्वेस्टर भी इन कंपनियों पे भरोसा करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, जिससे देश की इकोनॉमी बूम करती है। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने देश भारत की। दोस्तों, ना ही हम मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में आगे हैं, ना ही हम सेलिंग बिजनेस में आगे हैं, ना ही दोस्तों हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम चाइना से इंपोर्ट करें, उसे वाइट लेबल करें, रीब्रांड करें या असेंबल करके आगे किसी कंट्री में फर्दर एक्सपोर्ट करें। और ना ही इस चीज़ के लिए कोई ट्रेनिंग स्किल प्रोवाइड की जाती है कि कोई अपनी स्टडी फिनिश के बाद या अपनी इंजीनियरिंग के बाद ये जान भी पाए कि इस काम को करते कैसे हैं। इस प्रकार की कोई टेक्निकल स्किल हमारे यहाँ प्रोवाइड नहीं की जाती। बल्कि आप इंजीनियरिंग के बच्चों से पूछोगे जो फाइनल ईयर में है, जो पास आउट हो चुके हैं, उनको ये तक नहीं पता कि ओईएम, ओडीएम या इंपोर्ट कैसे किया जाता है, कैसे रीब्रांडिंग की जाती है और कौन कौन से लाइसेंस रिक्वायर हैं इस काम को करने के लिए। सो अगर कोई करने का इच्छुक भी है तो उस पर 3600 प्रकार के लाइसेंस की वजह से वो वैसे भी इस काम को कर नहीं पाता है। तो इस बात से आप जान सकते हैं कि ना ही हम मैन्युफैक्चरिंग में आगे हैं, ना ही हम रीब्रांडिंग, रीसेलिंग के बिजनेस में आगे हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं टैरिफ वॉर की। आप लगातार